नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और आज जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो चौथा एक्सरसाइज होगा, संविधान के स्रोत। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहता है। तो सभी एक्सरसाइज मैं एक लाइन से कर रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि छोटा एक्सरसाइज है तो दिन में 2 से 3 वीडियो भी आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी या बिहार एसएससी से पहले कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट कर लें। तो चलिए आज पढ़ते हैं संविधान के स्रोत। दिया गया है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का मैक्सिमम पार्ट जो है कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, 2/3 हिस्सा यहीं से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान के द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब उपबंध जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे अमेरिका का संविधान, इससे उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कैसे लिया गया है? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उपबंध। आगे आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। ये लिया है आयरलैंड से। क्या सब हो गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और साथ ही जो राज्यसभा के कुछ सदस्य हैं इसके नामकरण सम्मिलित करने का ये प्रोसेस भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आगे कनाडा के संविधान से, इसमें सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णायन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि, ये सब कहाँ से लिया गया है? कनाडा के। साथ ही संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, उद्देशिका, अच्छा ये यहाँ से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये फिर से रिपीट कर लेते हैं, कनाडा के संविधान से क्या सब लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का पारदर्शी न्याय निर्णायन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब लिया गया है कनाडा के संविधान से। आगे लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या सब? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण करने का जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। जबकि फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, ये सारा आदर्श वर्ग, साथ ही गणराज्य की अवधारणा, ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जबकि जर्मनी के संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो निलंबित हो जाता है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गया? इससे जुड़ा हुआ जो ये प्रश्न है, देखते हैं कितना बन पाता है। पहला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना। अगर उद्देशिका की भाषा का बात हो तो वो अलग हो जाता है। यहाँ है उद्देशिका, तो ये लिया गया है यूएसए, अमेरिका के संविधान से। यूएसए। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि अगर उद्देशिका की भाषा हो यानी प्रस्तावना की भाषा हो तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस में सर्वोच्च है? संविधान। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था का स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है।
संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरा दिया गया है प्रश्न तीसरा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन ये लिया गया है भारत और यूएसए में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है वो भारत में भी है और यूएसए में ही है, उसके देश से ही हम लिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ अपना सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? अमेरिकी परिसंघ और जो भारतीय परिसंघ है दोनों में पाया जाता यह संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये भारतीय परिसंघ और जो अमेरिकन परिसंघ है दोनों में है। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों के ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये अभी पढ़े हैं कनाडा के आधारित है, कनाडा पर। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है? भारत राज्यों का संघ है तो ये कहाँ से कल्पना लिया गया? तो ये थोड़ा अलग हो जाता है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी अमेरिका के अधिनियम से, लेकिन क्लियर करके दिया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा जो कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है। कनाडा को कहा जाता है ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। ये इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जहाँ भी 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने देश में लिया गया है। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, तो ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उपबंधित किया गया है। भाग 4 में 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो किस देश से नीति निर्देशक तत्व लिया गया? तो वो आयरलैंड से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे, तो ये आयरलैंड के संविधान से, तो आयरिश गणतंत्र से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। राज्य के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है भारतीय संविधान के लक्षण और कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और संसदीय शासन प्रणाली ये यूके के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन में संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आगे प्रश्न है सुमेलित नहीं है इसमें से, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा। और आपातकाल की शक्तियाँ जर्मनी, तो यहाँ पे सी अपना आंसर होगा।
भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण करना है, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है। तो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अधिकार पत्र से। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये अपना ब्रिटेन से, और केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। वही समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश और केंद्र सरकार संबंध कनाडा से। आगे फिर से प्रश्न है जिसमें आपको सुमेलित करना है। तो पहला है विधि का शासन, ये इंग्लैंड से, इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति की विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया से। अब संविधान, भारतीय संविधान का मद मतलब किस देश से लिया गया, वही चीज़ है, सेम प्रश्न। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका। संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति होगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे प्रश्न है अपना कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य है, ये लिया गया है सोवियत संघ से, पूर्व सोवियत संघ रूस से। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के कॉम में मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया और ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। पहला है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार के अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल पर लिया गया है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, पर व्याख्या नहीं कर रहा, तो सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। दिया गया यहाँ पे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल पर लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही यह लंबा नहीं है, तो सही तो है पर दोनों व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार होगा तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका। मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो फिर से रिपीटेड प्रश्न, यूएसए, मतलब अमेरिका ही हुआ, यूएसए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित अमेरिका से। और सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का है, सबसे छोटा भी अमेरिका का ही है। और अलिखित की बात करें तो वो ब्रिटेन का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है इसमें। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है, मतलब मूल रूप से। अब आगे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में एक एक्सरसाइज रहना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।